भगवान की शरण में कौन आते हैं? गीता में इस प्रश्न का सटीक जवाब आया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो, अर्थात 4 प्रकार के सुकर्मी मेरे पीछे भागते हैं, जिनकी श्रेष्ठ भक्ति भावना का गायन भागवत पुराण में नंबरवार शरणागत और भगवान के पीछे भागने वाली पत्नियों के रूप में है, जिन्हें पति पत्नी का गुप्त संबंध जोड़ने वाली गोपियां कहा गया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की पुरानी हिस्ट्री और उनके द्वारा छपाई गई मुरलियों में भी यह बात आई है कि अमेरिका के एक अखबार में पढ़ा था कि कलकत्ते का एक जवाहरी कहता है कि मुझे 300-400 रानियां मिल गई हैं, अभी 16,000 चाहिए। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों का भी और आध्यात्मिक विद्यालय का भी यही कहना है कि सृष्टि की कुल आयु 5,000 वर्ष है और आज से ठीक 5,000 वर्ष पूर्व कलयुग के अंत भाग में महाभारी महाभारत युद्ध हुआ था, जिससे ठीक पहले पूर्व कल्प में भी 16,000 गोपियों की प्रैक्टिकल भागवत हुई थी। त्रिमूर्ति शिव की ब्रह्मा द्वारा सुनाई गई नितांत सच्ची वेदवाणी मुरलियों में यह भी कहा गया है कि गीता ज्ञान का कनेक्शन भागवत से है और फिर भागवत का कनेक्शन महाभारत युद्ध से है, अर्थात ईश्वरीय गीता ज्ञान सुनकर भगवान के पीछे भागने वाली और शरण में आने वाली पवित्र बुद्धि गोपियों द्वारा प्रैक्टिकल भागवत होती है, जिसकी यादगार आज भी भारत के गांव-गांव, शहर शहर में बड़ा भारी मजमा लगाने के साथ साथ बड़े चाव से भागवत कथा सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है। जबकि इससे पहले उसी भगवान द्वारा अन्यान्य धर्म पिताओं के मुख द्वारा सुनाए गए धर्म ग्रंथों की तरह गीता ज्ञान के प्रति इतनी चाहत और भीड़ भी इकट्ठी नहीं होती, जबकि सभी धर्म पिताओं को चारों ओर धर्म स्थापना के धक्के खाने ही पड़ते हैं। इसी बीच जिन लौकिक परिवारों या सरकार और समाज से भारी मान्यता प्राप्त ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं से भयभीत और परेशान होकर भगवान के सामने भी गीता वर्णित चतुर्विधा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च जैसी ज्यादा से ज्यादा तादाद में पवित्र बुद्धि वाली आर्तनाद करने वाली कन्याओं और कुछ माताओं रूपी गोपियां अचानक चकमा देकर भी भगवान की शरण में भाग जाती हैं। उन कन्याओं, माताओं, विधवाओं, वृद्धाओं, परित्यक्ताओं आदि को बांधकर रखने वाले भावविहीन और दुष्ट हृदय के परिवारजन तथा ब्रह्मा कुमारियों में पुराने रहे पड़े जरासिंधियों में अपने समाज की सांसारिक लोक लाज बचाने के लिए देह अहंकार में आकर भयंकर क्रोध जागृत हो जाता है, जिसके कारण समूचे समाज और सरकारी तबक्कों में अपने तन मन धन और जनबल की सारी ताकत लगाकर मीडिया व सरकारी अधिकारियों आदि के द्वारा गीता के अनुसार गुप्त भेषधारी साधारण मनुष्य तन में आए हुए अल्लाह अव्वलदीन सनातन धर्म स्थापक के बारे में क्राइस्ट आदि की तरह ही सर्वथा व्यक्तिगत भ्रामक अफवाहें फैलाकर क्रमशः धीरे धीरे करते हुए आखिरीन भयंकर धर्मयुद्ध आरंभ कर देते हैं। खासकर भारतीय भागवत, महाभारत और रामायण आदि शास्त्रों में इसी स्थिति की पूजनीय नारियों का वर्णन बड़े बड़े युद्धों का कारण रूप में किया गया है। महाभारत में नंगन किए जाने वाली नंबरवार द्रौपदी जैसी सुंदरियां, रामायण में रुलाने वाले रावण संप्रदाय द्वारा चुराई जाने वाली सीता जैसी सती साध्वी नारियां और देवासुर संग्राम में प्रथम पूजनीय महागौरी लक्ष्मी जैसी अनेकानेक गृहिणियां ही इन युद्धों का मूल कारण पुरुष भेष वाले शास्त्रकारों द्वारा बताई गई है, जैसे कि मिंडाबाल ग्राम अलीपुर उत्तरी दिल्ली खास में मीडिया द्वारा व्यक्तिगत अफवाहें फैलाकर 48 बालिक कन्याओं को नाबालिग घोषित करते हुए बंधन से छुड़ाने के नाम पर कई महीनों के लिए जैसे किडनैप्ड की तरह जेल में डालने का दंड दे दिया हो। ऐसे ही पुरुष शास्त्रकारों ने भी लक्ष्मी, सीता, द्रौपदी जैसी युवतियों को बड़ी बड़ी लड़ाइयों का कारण बताकर
और ही दंडित कर दिया है। सारे कल्प में एक ही बार गॉड इज वन कहे जाने वाले एकमात्र पुरुष भेषधारी पापी कलयुग अंत के कलंकीधर भगवान को तो दंडित कर नहीं सके, तो कम से कम 2500 वर्ष से चले आ रहे द्वैतवादी द्वापर से दैत्य रूप पुरुषों द्वारा अबला बनाई गई निरीह नारियों को तो दंडित कर ही लिया जाए। इन तथाकथित ब्रह्मा कुमारों का यह भी कहना है कि 5000 वर्ष पूर्व की तरह अभी फिर से महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। पुराणों में इसी युद्ध का सबसे बड़ा एक मूल कारण यह भी है कि खास पापी कलयुग में अकिंचन बनाई गई नारियां भगवान कलंकीधर अवतार के पीछे नंबरवार एक एक करके हजारों की तादाद में भागने वाली गोपियां अभी ही कल्पपूर्व में सिर्फ एक बार की तरह फिर से दिखाई दे रही हैं। बिन फेरे हम तेरे की इसी समय से प्रचलित कहावत के अनुसार यही अजूबा ब्रह्मा कुमारियों की हिस्ट्री में ओम मंडली से संबंधित 400 भागने वाली गोपियों से बढ़कर आज प्रैक्टिकल में 1000 हो सकती है। तो आज के खास भारतीय समाज की त्रस्त और दुखियारी नारी परिवेश में जल्दी ही 16,000 क्यों नहीं हो सकती? यथा राजा तथा प्रजा के अटल ऐतिहासिक नियमानुसार आज देश विदेश की भ्रष्टाचारी सरकारों के नुमाइंदों के काले कारनामे समूचे देश विदेशों में शोहरत फैला रहे हैं। तो क्या भारतीय भ्रष्ट समाज के सरगने पीछे रह जाएंगे? इन सरगनों रूपी दुर्योधन दुशासनों जरासंधियों आदि की भारी संख्या पुरुष जाति में है। नारियों में कोई इक्का दुक्का रावण के दरबार में लड़ाई लगाने वाली निर्लज्ज सूपनखाओं और कामवासना का विष पीने वाली पूतनाओं की संख्या तो बहुत थोड़ी ही है। ब्रह्मा कुमारियों की छपाई मुरलियों में तो यही लिखा है कि सब पुरुष बलात्कार का बलपूर्वक दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन हैं और अबलाओं पर दुष्ट शासन करने वाले दुशासन हैं। दुष्ट युद्धकर्ता विकारी को दुर्योधन कहा जाता है। मुरली तारीख 19 अप्रैल 1988 पृष्ठ 3 आदि। पहले पहले दुर्योधन ही स्त्री को नंगन करते हैं। ऐसे नहीं स्त्री पुरुष को नंगन करती है। स्त्री में शर्म रहता है, पुरुष निर्लज होते हैं, इसलिए दिखाया है। द्रौपदी की चीर उतारी थी हर एक मनुष्य मात्र दुर्योधन, स्त्री द्रौपदी। मुरली तारीख 13 अप्रैल 1973 पृष्ठ 5 अंत। गीता के अनुसार भगवान की शरण लेने हेतु भागने वाले चतुर्विधा भजन्ते माम आर्तों की ज्यादातर संख्या इन्हीं आर्तनाद करने वाली कन्या माताओं की है, जिन्हें स्वतंत्र भारतीय समाज में तिरस्कृत और परित्यक्त करके कभी भी भगा दी जाने वाली नारी जाति को या तो उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने का दबाव दिया जाता है या तो भ्रष्ट इंद्रियों का बलपूर्वक दुराचरण करने वाले वास्तविक भ्रष्टाचारियों के बीच रहकर नौकरी धंधा आदि करने का दबाव दिया जाता है। इन्हीं नारियों का गीता में चतुर्विधा में से पहला नंबर आर्तो अर्थात दुखी परेशान कहा गया है, क्योंकि भारतीय परंपरा अनुसार जन्म जन्मांतर से एकलिंग स्वामी की अनुगामिनी पार्वती की फॉलोवर जैसी एक खूंटे से खुशी खुशी सारा जीवन बंध कर रहने वाली इस एकमात्र भारत देश की सरल स्वभाव वाली सीधी सादी ह्यूमन गैयों की पालना साक्षात शिव शंकर भगवान ने ही की थी। ऐसे नहीं कि बच्चे के रूप में यादगार मंदिरों में पूजे जाने वाले छोटे से बच्चा बुद्धि कृष्ण कन्हैया ने की थी। छोटा बच्चा कैसे कन्याओं की पालना करेगा? यह तो ठीक है कि गोपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पाल नहीं गाया हुआ है। जिस भगवान की यादगार में आज भी शिवोहम कहने वाले साधु सन्यासी एक तरफ तो दुर्गा पूजन में कन्याओं को भोजन आदि खिलाकर पूजा करते हैं, बाकी तो दूसरी तरफ इस कलयुगी पापी दुनिया को स्वयं ही नारी नरक का द्वार कहकर परित्याग करते हुए व्यभिचारी वैश्याओं का रौरव नरक बनाकर जंगल में भाग जाते हैं। अब इस प्रकार परित्याग की हुई नारियां मजबूरी में कैसे अपना जीवन निर्वाह करती? जिनको सभी ठुकराते हैं
उनको एक भगवान का ही सहारा मिलता है और वही भगवान की शरण में आती हैं। ओम शांति।